ज़्यादा पढ़ाई करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट पढ़ाई करना और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना। मैं टेस्ट क्रिकेट फॉलो करता हूँ। क्रिकेट देखना, खेलने की तो जगह अब रही नहीं। अच्छा, देखना बहुत पसंद है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका द बेगूसराय पे। मेरा नाम उज्ज्वल है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2020 मेंस एग्जाम का परिणाम घोषित कर दिया। टोटल 761 कैंडिडेट ने सफलतापूर्वक इस एग्जाम को क्रैक किया है। अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय शहर के इटवा में। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बेगूसराय में ही पढ़कर यूपीएससी क्रैक किया है। आपको बता दें कि जीडी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य अखिलेश्वर कुमार के पौत्र और नगर निगम के कनीय अभियंता के पुत्र आशीष कुमार जी अभी हमारे साथ हैं। आशीष कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द बेगूसराय पे। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई कि आपने बेगूसराय में रहकर और यूपीएससी क्रैक किया और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगा कि कैसा लग रहा है आपको जब आपने ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, क्योंकि कहा जाता है कि यूपीएससी इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो क्रैक करने के बाद कैसा फील हो रहा है, और जब ये रिज़ल्ट आया था तो उसके पहले आपको कैसा फील हो रहा था? रिलीफ महसूस हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो अनसर्टेनिटी थी लाइफ में वो ख़त्म हो गई है और अब कुछ देश के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे आगे। ये हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी और ये सबको ही जानना चाहेगी कि आपका एजुकेशन कैसा रहा, प्राइमरी, हायर स्कूल और ग्रेजुएशन आपने कैसे कैसे और कहाँ से किया? मैं डीएवी पब्लिक स्कूल इटवा से 10th किया है मैंने। उसके बाद मैं 12th समस्तीपुर से हुआ है। उसके बाद NIT भोपाल, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल मेरा ग्रेजुएशन हुआ और फिर मैंने IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली से MBA किया है, जिसके बाद मैं ऑलमोस्ट 3 इयर्स मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और फ्लिपकार्ट के साथ में मैंने काम किया है। और फाइनली मेरा झुकाव यूपीएससी के प्रति हुआ एंड आई लेफ्ट माई जॉब और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो जब आप जॉब में थे तभी आपको लगा कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए और आपने जॉब छोड़ के यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया? जी। कैसा प्लानिंग, कैसे स्ट्रक्चर, एक कहते हैं नहीं कि यूपीएससी जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चरल वे पे चलना होता है, प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो कैसा था प्लानिंग, कैसे आपने ये चीज़ किया? देयर इज़ अ सेइंग कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। तो आई हैव फेल्ड वंस इन दिस एग्ज़ाम और दैट वाज द बिगेस्ट टीचर फॉर मी। वटेवर मिस्टेक्स जो भी मुझे मालूम पड़ा, मैंने ये परेशानियाँ झेली हैं और ये उसका कारण था। आई ट्राई टू रेक्टिफाई, उनको मैंने सही करने की कोशिश की एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट एंड ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स आई थिंक कि जो भी रैंक आया है वो इसी का परिणाम है। मैं आपको बता दूं कि आशीष कुमार जी ने बिहार के बेगूसराय में ही रहकर पढ़ा और यूपीएससी क्रैक करके एग्ज़ाम में 226 रैंक लाया है। अब जो आपने ये एग्ज़ाम सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, तो आगे का क्या प्लान है आपका? ट्रेनिंग होगी अभी। आगे का क्या आपने सोचा है कि जब आप किसी पोस्ट पे चले जाएंगे तो किस तरीके से काम करना है? काम तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स, एज़ पर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट द जॉब विल हैव वैसे ही करना है। एंड आई होप कि जो ट्रेनिंग होगी वो इसमें अच्छे से समझने में हेल्प करेगी ताकि मैं ड्यूटीफुली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करूं और देश की तरक्की सेवा कर सकूं। जब आप प्रिपेयरिंग फेज़ में थे यूपीएससी के लिए, तो किन किन फेज़ से आपको गुजरना पड़ा, किन किन सिचुएशन से आपको टैकल करना पड़ा? पहले तो यूफोरिया होता है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक अच्छा सा विश्वास होता है जिसके कारण आप एग्ज़ाम देने आए हैं। धीरे धीरे, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन एक एग्ज़ाम है, तो धीरे धीरे एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आता है बिकॉज मैं ऑलरेडी काम कर चुका था। तो मनी सप्लाई व्हेन इट कम्स डाउन, तो एक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि हैव आई डन इट राइटली और नॉट। फिर जब एग्ज़ाम होता है, रिज़ल्ट आते हैं, पॉजिटिव रिज़ल्ट हो तो अच्छा लगता है। एंड फाइनली लास्ट में अगर इंटरव्यू के PDF में आपका नाम हो, रोल नंबर हो, तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सबसे पहला तो रिलीफ है एंड देन देयर इज़ सेटिस्फैक्शन। एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि जब भी कोई यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो उन्हें कहा जाता है कि अगर आप यूपीएससी के लिए जाते हो तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, दिन के 20 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आउटराइट देखो, मैं इसको झुठला नहीं सकता हूँ, हर एक की अपनी कहानी होती है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसको कैसे क्या सूट करता है। इन माई केस मैंने 5 घंटे की पढ़ाई की, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम, बट वो कंसिस्टेंट थी।
बीच में ब्रेक्स रहते थे, बट आई डिड नॉट ट्राई कि ज़्यादा लंबा ब्रेक है, तो वो मेरे लिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल था। कुछ लोगों को इफ़ दे वांट कि ज़्यादा टाइम देने से सक्सेस मिल सकती है, तो इट इज़ एज़ पर द हॉर्सेस फॉर कोर्सेस है। और ज़्यादा पढ़ाई करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट पढ़ाई करना और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करना, which is the most important thing for this examination, I think. प्रिपरेशन के दौरान आपने कहाँ कहाँ पे जाके प्रिपेयर किया या सिर्फ बेगूसराय में रह के ही आपने क्रैक किया? मैं आउटराइट बेगूसराय में ही रहा हूँ। मेंस की टेस्ट सीरीज़ जैसी चीज़ें लगाई हैं बाहर से, बट मोस्टली सारा एफर्ट जो भी था वो यहीं का है। एंड मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, बट बेस मेरा हमेशा बेगूसराय रहा। रिसोर्सेज मेरे लिमिटेड रहे एंड उसी को बार बार करके जो अभी जैसा भी रिज़ल्ट आया, इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ओनली। कहा जाता है कि बिहार जो है यूपीएससी का हब है, यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट हर साल यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। और देखा जाए तो पिछले 20 साल या 90 के दशक में हम लोग जाएँ तो जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते थे उसमें मैक्सिमम नंबर देखा जाए तो बिहारी का होता है। वो ट्रेंड लेकिन शिफ्ट हो रहा है, दूसरे स्टेट अब बिहार को ओवरकम कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? यार इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। बिहार का अपना एक स्ट्रेंथ है इन सिविल सर्विसेज ऑफ कोर्स, जो अभी इस बार के रिज़ल्ट में निकल कर आया है। आई होप ये और लोगों को मोटिवेट करेगा कि दे टेक अप दिस एग्ज़ाम एंड क्रैक इट। अभी जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या जो कर रहे हैं और या जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और क्रैक नहीं कर पाए, उनके लिए क्या आपके लिए आप बोलना चाहेंगे? पहले तो जिस भी स्टेज पे रिजेक्शन आई है, दे मस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि क्या रह गया होगा। अभी मेंस का स्कोर कार्ड एक्चुअली एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड आएगा तो वो आपको बता पाएगा कि क्या इश्यूज़ रहे हैं। पहले आप उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कंसिस्टेंसी। लगातार प्रयास करते रहें। जितना ज़्यादा द नंबर ऑफ इटरेशंस दैट यू पुट इन द प्रिपरेशन, दैट विल बोड वेल फॉर द रिजल्ट्स ऑल्सो, आई होप। आपके फैमिली में और कौन कौन है? मेरी एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली है, तो पापा मम्मी है, एक भाई है, एक बहन है, चाचा चाची। आपके हॉबीज़ क्या क्या? मैं टेस्ट क्रिकेट फॉलो करता हूँ। क्रिकेट देखना, खेलने की तो जगह अब रही नहीं। अच्छा। देखना बहुत पसंद है और मौका मिले तो बल्ला चला लेता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, और बहुत बहुत बधाई कि आपने बेगूसराय में रहकर बेगूसराय से ही यूपीएससी क्रैक किया और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ यूपीएससी 226 रैंक होल्डर आशीष कुमार जी, जो बेगूसराय के इटवा के ही रहने वाले हैं और उन्होंने बेगूसराय में ही रहकर यूपीएससी क्रैक किया है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए द बेगूसराय। कैमरामैन शुभम के साथ उज्ज्वल।